फेमस हीरोइन मंदाकिनी को आप जानते होंगे, पर आजकल कहाँ है एक ऐसी जगह जहाँ ठंड की वजह से हड्डियां गलने लगती हैं। और क्या है इस अनोखी हनुमान मूर्ति का राज, जानकर चौंक जाएंगे आप। कोई व्यक्ति चाइना में बलात्कार जैसा पाप करता है तो उसके साथ फिर क्या किया जाता है, तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, राम तेरी गंगा मैली से मशहूर हुई अभिनेत्री मंदाकिनी को तो आप जानते ही होंगे, मगर आजकल ये कहाँ है, चलिए आपको बताते हैं। 30 जुलाई 1963 को यूपी के मेरठ में जन्मी मंदाकिनी का नाम यास्मीन जोसेफ था, जो कि फिल्मों में आने के बाद उन्होंने बदल दिया। मंदाकिनी ने अपनी फिल्मों की शुरुआत महज 21 साल की उम्र में की थी। अपनी पहली फिल्म में बहुत मुसीबतों और पापड़ बेलने के बाद मंदाकिनी हिम्मत हार कर अपने घर वापस चली गई, मगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो मुंबई वापस आई। इनके करियर की सबसे सफल फिल्म थी राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली, जिस फिल्म ने मंदाकिनी को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के बाद डॉन दाऊद इब्राहिम भी मंदाकिनी के कायल हो गए थे और हर जगह मंदाकिनी के साथ ही रहता था। इसी के चलते 1989 के बाद मंदाकिनी फिल्मों से गायब हो गई। दाऊद के साथ नाम जुड़ने से मंदाकिनी को फिल्म में मिलना भी बंद हो गई। इसी के चलते मंदाकिनी ने फिल्म उद्योग को छोड़ने की ठान ली और उनकी आखिरी फिल्म जोरदार साल 1996 में रिलीज हुई थी। उसके बाद मंदाकिनी किसी फिल्म में दिखाई नहीं दी। नंबर 2 दोस्तों, हमारे देश भारत में अगर किसी लड़की का रेप हो जाए तो कई लोग पैसों के दम पर मामला निपटा देते हैं, और जब लोग भीड़ जमा कर लड़की को न्याय दो, लड़की को न्याय दो कहकर चिल्लाते हैं, तो वो भी 1-2 महीने में ही अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और रेप करने वाला गलियों में सरेआम घूमता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर चाइना में किसी लड़की का रेप हो जाता है तो उसे क्या सजा मिलती है, या फिर कोई सजा मिलती भी है, या हमारे देश की तरह ही सब काम पैसों से चलता है? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर चाइना में कोई व्यक्ति मेडिकल जांच में दोषी पाया जाता है तो उस आदमी को तुरंत जान मार दिया जाता है। जी हाँ, उसे तुरंत वही का वही मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या ऐसा कानून हमारे देश में भी आना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3 दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी हनुमान जी की मूर्ति के बारे में जो कि नारियल खाकर आधी नारियल प्रसाद के रूप में वापसी कर देती है। ये अनोखी मूर्ति गुजरात के सालंगपुर में मौजूद है। जब भी कोई भक्त इस मूर्ति के मुंह में नारियल डालता है तो इसमें लगी मशीनों के जरिए आधा नारियल मंदिर में चला जाता है और आधा नारियल उनके हाथ के कटोरे में आ जाता है। इससे मंदिर में गंदगी भी नहीं होती। हालांकि ये सब कुछ मशीनों द्वारा होता है और ये कोई चमत्कार नहीं है, मगर फिर भी ये आइडिया काफी ज्यादा अमेजिंग है। नंबर 4 क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ का ठंड आपकी हड्डियां गलाने के लिए काफी है और जहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका में स्थित वोस्टोक स्टेशन नामक शहर की, जो कि दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का तापमान -82 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो कि किसी आम इंसान की आराम से जान दे सकता है। इस जगह का इस्तेमाल रशियन रिसर्च स्टेशन के रूप में किया जाता है और यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा होशियारी से रहते हैं और उनके पास ठंड से बचने के लिए हर एक इक्विपमेंट्स मौजूद है। अगर आम इंसान यहाँ पर पहुँच जाए तो उसे मौत के घाट उतारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नंबर 5 चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो आपने सुना ही होगा, मगर इसे बनाने में कितने मजदूरों की जान गई थी उसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, चीन की दीवार बनाने में जो मजदूर पूरी मेहनत और लगन से काम नहीं करते थे, उन्हें उसी दीवार में ही दफना दिया जाता था। इसीलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इस दीवार में ना जाने कितने मासूमों की लाशें दफन है। उस समय इस दीवार को बनाने वाले इतने क्रूर हुआ करते थे कि वो किसी को भी नहीं बख्शते थे।